खबर गोंडा जनपद से, जहां पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार पंडित सिंह की पुण्यतिथि आज सूरज होटल में आयोजित की गई। कार्यक्रम के आयोजक सूरज सिंह ने आए हुए सभी को धन्यवाद दिया। वहीं लोगों ने कहा कि पंडित सिंह का जाना खल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ही 7 मई को उनका देहांत हुआ था। दूसरी वर्षगांठ हमारे मनाई जा रही है। सम्मानित मंच पर क्या कुछ लोगों ने कहा, हमारे अतिथिगण हमारे सामने सबको प्रणाम करते हुए ये संघर्षों के साथी रहे, बड़े भाई की तरह प्रिय स्वर्गीय श्री विनोद कुमार पंडित सिंह जी के 200वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कॉलेज का अध्यक्ष था LBS कॉलेज का, तो हम लोगों का फैजाबाद से जब जाते थे तो लौटते समय एक स्टॉपेज नवाबगंज जरूर होता था, और वहाँ बड़े भाई बिना टिकिया व समोसा और पकौड़ी खवाए बिना हमें लोगों का वापस नहीं भेजा। इस तरह का साथ मैं आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गोंडा बलरामपुर एक था, मैं योजन सभा का जिलाध्यक्ष था यहाँ गोंडा जनपद का। अच्छा मिलजुल के काम किया है, लंबा चौड़ा इतिहास है, समय का अभाव है, नहीं तो पूरा एक एक चीज बताता। हमारे साथ LBS कॉलेज गए थे चुनाव में, एक नेता के पुत्र का, उन्होंने LBS कॉलेज के चुनाव में मतगणना मतपत्र पे पानी डलवा दिया, उसमें पत्थरबाजी करा दी। हमारे साथ खड़े हमारे बड़े भाई के सर पे एक ईंटा के लगाओ, यहाँ पूरा सर फट गया करके। हमने बलराज सिंह जी थे, अब तो नहीं रहे, आफाक वारसी जी थे, एक सलीम था जिसका दुकान था, उससे मैंने हथौड़ा मंगवाया, उस ताले को तोड़ करके उस डॉक्टर के जो कब्जा था उसको सामान निकाल के बाहर फेंक करके समाजवादी पार्टी का कार्यालय लिखवाने का काम किया है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने भी लड़ने का काम किया है पार्टी में। तो बड़े भाई के न रहने से आम नागरिकों, जो आम जनता थी, छोटी जनता थी, उसका बहुत अहित हुआ है। जो इस तरह आम जनता इसकी धूल भरी आंधियों से सुरक्षित रहे और अपने जैसे बड़े भाई लौह पुरुष थे, उनको कोई हिला डुला नहीं पाया, उसी तरह आप लौह पुरुष की बात उभरे। और जैसे माननीय मंत्री जी एक छाप छोड़ के गए थे, उन्हीं के राहों पे चल करके आप उनका नाम करें, यही मेरी शुभकामना, आपको आशीर्वाद है। और इसी के साथ मैं अपने पानी पर पूरा बब्बू सिंह बिसेन जी हमारे बीच में उपस्थित, पूर्व निवर्तमान नगर पालिका सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और आज सबसे पहले चरणों में नमन करता हूं उनको। चमन में बड़े मुश्किल से कोई वीरवर पैदा होता है। उन्होंने ये नहीं मना किया कि मेरे पास समय नहीं है, ये तो जरूर कहा उन्होंने कि मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा, लेकिन जब यहां से गए तो 4-6 घंटे 8 घंटे बैठे रहे कुश्ती में, दंगल में। मंत्री होने के बावजूद भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपया पहलवानों को दे दिया माननीय मंत्री जी ने। मैंने कहा माननीय मंत्री जी, आप इतना पैसा कहा, पहलवानों को मैं ये पैसा नहीं देता हूं, मैं ये पैसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए खर्च करता हूं, रईस अहमद। माननीय मंत्री जी ने कहा जो है, माननीय मंत्री जी ऐसी शख्सियत थे। मैंने एक बार, अध्यक्षा जी बैठी हुई है शायद, आपसे तो करते थे, समय भी खर्च करते थे, लेकिन उस काम को पूरा करके छोड़ते थे। तमाम यादगार, हम सब लोग तो बहुत 30-40 साल के पुराने साथी हैं, हम लोगों के बीच में है। इसको लेकर के हमें समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है, और सबसे बड़ी मदद तो यही होगी कि जितने लोग माननीय पंडित सिंह जी से जुड़े हुए थे, सब लोग मिलकर के सूरज सिंह की और उनके परिवार की मदद करेंगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे वो कमी खत्म हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं रही,
बहुत ज़्यादा कोई वक्त भी नहीं गुजारा। मेरे वालिद मोहतरम उनके साथ रहते थे, उन्हीं के ज़रिए बहुत सी बातें मैं सुनती थी और अक्सर वो घर आते थे ईद बकरीद में और आम दिनों में भी वो घर आते थे। जब घर आते थे तभी मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो मुलाकात से ही मैंने जाना कि नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। वो एक अच्छे इंसान थे। जिस तरह वो घर आते थे और जिस तरह वो हम लोगों से बात करते थे, हम लोग को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो हमारे घर के नहीं हैं या वो मंत्री हैं या विधायक हैं, हमारे मंत्री जी में थी। जिस तरह वो बातें करते थे, जिस तरह उनका अंदाज़ था, जिस तरह उनका तरीका था, ये बहुत कम लोगों में होता है। बात इस तरह करते थे कि लगता ही नहीं था कि वो मंत्री थे, बात इस तरह करते थे कि लगता ही नहीं था कि विधायक थे। कहीं भी उठ जाना, कहीं भी बैठ जाना, अक्सर प्रोग्रामों में मैं उनको देखती थी, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है और जनता के बीच अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को मशहूर करना, ये काम बहुत मुश्किल है। देखिए, पद मिल जाना बहुत आसान होता है, किसी भी तरह कोशिश करके पद मिल जाता है, लेकिन उस पद को उस जगह पे बरकरार रखना हमेशा के लिए, सालों के लिए, ये काम बहुत मुश्किल है। और ये काम हमारे मंत्री जी ने किया। वो जो पद उनको मिला, वो जब इस दुनिया में थे, उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनको मंत्री जी के ही नाम से जानते हैं और आज भी वो उतना ही मशहूर हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं तो मंत्री जी के नाम से ही याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो वो थे वो कोई नहीं हो सकता और हर इंसान जो एक होता है वो दोबारा कोई नहीं हो सकता। उनकी जो खासियतें थी, इसी वजह से आज यहाँ जो महफिल है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से मौजूद हैं, क्योंकि वो ऐसे थे, वो मशहूर थे, अपने आप को। आज हम लोगों ने पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पंडित सिंह जी का द्वितीय पुण्यतिथि का आयोजन किया था, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे चाचा आदरणीय पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी, चाचा बैजनाथ दुबे जी पूर्व विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष अरशद प्रसाद जी, आदरणीय रणविजय सिंह जी एमएलसी साहब और महफूज खां सहित शहर के तमाम वकील और सम्मानित डॉक्टर, सम्मानित इंजीनियर और व्यापारी संगठन के लोग, अन्य संगठन के लोग, हर समाज के लोगों ने आकर माननीय मंत्री जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हम सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ने एक उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से सरलता पंडित सिंह जी के अंदर थी, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमी लोगों को खल रही। लोगों ने उम्मीद की कि शायद आप उस कमी को पूरा कर देंगे। कितना वचन आप देते हैं, क्या लगता है कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, मैं वचन तो देता हूँ, साथ साथ प्रयास भी कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी माननीय मंत्री जी ने मुझे मार्गदर्शन किया है और मेरे अभी के अगुआ जो आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जो भी सीख दे रहे हैं उसी दिखाए रास्ते पे मैं चलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि समय आने पर माननीय मंत्री जी की कमी पूरी तो नहीं कर सकूँ, लेकिन लोगों के कहना होगा कि हाँ सूरज सिंह हैं तो मंत्री की कमी कम महसूस हो रही है। दूसरी पुण्यतिथि थी और आज भी आप जब माइक पकड़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। देखिए, मैं ही भावुक नहीं हुआ, हमारी पार्टी के जितने भी नेता थे, सीनियर नेता थे, सभी भावुक थे। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा उनके साथ 24 घंटे का साथ था तो मुझे पल पल उनकी याद आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज गोंडा का हर बच्चा मंत्री जी को अपने परिवार का सदस्य और मुखिया मानता था और सभी लोग को कहीं ना कहीं कष्ट है कि आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी जिस रास्ते पे हम लोग को चलने को कह रही है, उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे और साथ ही साथ गरीब वंचित जो भी लोग हैं या ऐसे लोग जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया, उन सब के कल्याण की योजना बनाकर काम करना शुरू करेंगे। विधानसभा चुनाव जब हुआ तो पंडित सिंह जी नहीं थे और इस बार नगर निकाय चुनाव में भी वो नहीं जी। तो कितना फर्क देखा? देखिए, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव थे। नगर निकाय चुनाव में हम लोग की सिटिंग चेयरमैन भी थी श्रीमती उज्मा राशिद जी, उन्होंने काम करके दिखाया। 5 साल में उनको 2 साल कोरोना में चला गया था, 3 साल उन्होंने शहर के लिए अच्छे काम किए और मैं समझता हूँ कि हम लोग समाजवादी हैं, इसलिए शहर की जनता बहुत होशियार होती है, प्रबुद्ध जन के लोग हैं और मैं समझता हूँ सब लोगों ने सोच विचार के ही अपने मतदान का प्रयोग किया है और सारा का सारा मत समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि विधानसभा में तो हमको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इस नगर निकाय चुनाव में हम जिले की लगभग सारी सीटों पर जीतने का काम करेंगे। थैंक यू।